नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ कामाख्या की पंच योनि स्वरूप के बारे में। तो माँ कामाख्या योनि स्वरूपा तो है ही, लेकिन माँ कामाख्या के विषय में कालिका पुराण कहता है कि माँ कामाख्या पंच योनि स्वरूपा भी है। माँ का पंच योनि स्वरूप बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। पंच योनि स्वरूपा माँ कामाख्या की विशेष पंच योगिनी के विषय में भी कालिका पुराण हमें कहता है, जो कि आज इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है वो हमारा नंबर है। अन्य किसी अलग जानकारी के विषय में जानने के लिए इस नंबर पे कृपया फ़ोन ना करें। फ़ोन तभी करें अगर आपको जेन्युइनली यानी सही में कोई समस्या है, और अगर आप फ़ोन करते हो तो सुबह 11 से शाम 7 बजे के अंदर ही फ़ोन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ हम अभी आगे बढ़ते हैं। योनि स्वरूपा माता कामाख्या की सेवा में हजारों योगिनियाँ हमेशा तैनात रहती है। वैसे हम जानते हैं कि 64 योगिनी माताएं हैं, लेकिन कालिका पुराण तथा योगिनी तंत्रम में ये वर्णना दी गई है कि माँ कामाख्या की सेवा में हजारों योगिनियाँ नीलाचल पहाड़ में कामरूप क्षेत्र में निवास करती है। और माँ कामाख्या की विशेष योगिनियों का समूह भी है। उन्हीं में से अष्ट योगिनी माता अन्यतम है। अष्ट योगिनी माताएं माँ कामाख्या के योनि पीठ को, योनि कुंड को हमेशा घेरी हुई रहती है, और उनकी अपने अपने नाम से अपना अपना पीठ भी है। तो ये तो हो गया अष्ट योगिनी माताओं का समूह। लेकिन जो पंच योनि स्वरूपा माता कामाख्या है, उनकी सेवा में हमेशा योगिनी माताओं का अन्य एक समूह, जिसे पंच योगिनियाँ कहा जाता है, वे भी हमेशा माँ की सेवा में तैनात रहती है। तो ये जो पंच योगिनियाँ हैं, इनकी भी पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। कालिका पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि जो नर एक एक करके हर एक योगिनी माताओं की पूजा करता है, उसे नर श्रेष्ठ आख्या दिया गया है। कालिका पुराण में ये वर्णना हमें मिलता है कि प्राचीन कामरूप क्षेत्र में दुर्जय नाम का एक पर्वत हुआ करता था, जिसमें वराह नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था, और उसी स्थान में रक्तशिला स्वरूप में देवी कामाख्या पंच योनि स्वरूप में विराजमान है, जिसे पुष्करिणी भी कहा गया है। अर्थात माँ कामाख्या का जो पंच योनि स्वरूप है, उस स्वरूप को पुष्करिणी भी कहा गया है। और ये जो जगह है, ये लगभग वशिष्ठ मंदिर जो कि गुवाहाटी में है, उसी के आसपास है। और वहीं माता कामाख्या पंच योनि स्वरूप में, पंच पुष्करिणी स्वरूप में निवास करती है। और उसी पर्वत से 3 नदियों की धारा एक साथ प्रवाहित हो रही है, जो कि हम अभी वशिष्ठ मंदिर जाने से देखते हैं। और उन तीनों नदियों का नाम है संध्या, ललिता और कांता। और इसी 3 पवित्र नदियों का जो संगम स्थल है, उसे दिव्य कुंड कहा गया है कालिका पुराण में। और माना जाता है कि उस कुंड में स्नान करने के बाद पंच योनि स्वरूपा पंच पुष्करिणी माँ कामाख्या की पूजा करने से किसी भी नर को यानी मनुष्य को फिर से पृथ्वी में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि माँ का जो ये बहुत ही दिव्य स्वरूप है, पंच योनि स्वरूप, पंच पुष्करिणी स्वरूप, उस स्वरूप का हम पूजा या फिर साधना कैसे करेंगे। तो कालिका पुराण में ये उल्लेख है कि पंच पुष्करिणी अर्थात पंच योनि स्वरूपा माँ कामाख्या की पूजा त्रिपुर मंत्र या फिर कामेश्वरी मंत्र या फिर त्रिपुर बाला मंत्र से किया जाता है। साथ ही साथ माता का जो ये पंच योनि स्वरूप है, इस रूप के साथ माँ की 5 योगिनी माताओं की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। योगिनी माताओं की साधना अलग चीज़ है, अलग बात है, वो गुरुमुखी होना चाहिए। लेकिन हम जो हमारे भक्ति भाव से जो पूजन है, वो तो अवश्य रूप से कर सकते हैं। जैसे नीलाचल में जहाँ पे माँ कामाख्या योनि स्वरूप में निवास करती है, उसी स्थान में माँ की खास अष्ट योगिनी माताएं रहती है। उसी तरीके से पंच योनि स्वरूपा
माँ कामाख्या अर्थात पंच पुष्करिणी माता कामाख्या के आसपास पंच योगिनी माता निवास करती है, जिनकी पूजा करना अनिवार्य होता है। और वो जो पंच योगिनी माता है उनका नाम कुछ इस प्रकार है: चंडोग्रा, उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडनायिका और चंडा। ये 5 योगिनी माताओं की भी पूजा सेम मंत्र से किया जा सकता है, अर्थात त्रिपुरा मंत्र, कामेश्वरी मंत्र या फिर त्रिपुर बाला मंत्र। अभी त्रिपुरा मंत्र, त्रिपुर बाला मंत्र क्या है ये मत पूछिएगा, सभी को पता है, और नहीं पता है तो गूगल में, इंटरनेट में मिल जाएगा। वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो है गुरुमुखी साधना होता है। और आप माँ कामेश्वरी का भी मंत्र इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गुरु ने आपको जो माँ कामाख्या की मंत्र दिया है वो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। नहीं है यानी गुरु दीक्षा नहीं है तो क्लीम क्लीम कामाख्या से भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर माँ कामाख्या का जो प्रणाम मंत्र है या फिर ध्यान मंत्र है उससे भी पंच योनि स्वरूपा माँ कामाख्या तथा पंच योगिनी माताओं की पूजा किया जा सकता है। माँ कामाख्या का ये जो पंच पुष्करिणी अर्थात पंच योनि स्वरूप है ये अति विशेष इसीलिए है क्योंकि ये जो स्वरूप है ये शिवजी के 5 स्वरूप को दर्शाता है। शिवजी के 5 स्वरूप अर्थात सद्यजात, ईशाना, अघोरा, वामा और तत्पुरुष। तो कालिका पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि शिवजी वहाँ पे अर्थात उस स्थान पे महादेव भी निवास करते हैं अपने पंच स्वरूप में, और माता कामाख्या भी इसीलिए उसी स्थान में पंच योनि स्वरूप में निवास करती है शिवजी के प्रीति के लिए। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है, नया कुछ जानने को मिला है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे आप नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो से विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।